नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही थी, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में हम मिल रहे हैं और एक नया वीडियो लेकर हम आपके लिए आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो संविधान है उसमें हमने मूल रूप से प्राइम मिनिस्टर तक हमने देख लिया था। वो प्राइम मिनिस्टर के बाद में आज हम देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है वो मंत्रियों की होती है, मिनिस्टर की होती है। तो मिनिस्टरों के बारे में देखेंगे, मिनिस्टर की टाइप क्या है और मिनिस्टरों की शक्तियाँ क्या है, और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्य रूप से हमने जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने बताया था कि आर्टिकल जो 74 है उसकी बात हमारे सामने आई थी। आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद क्या होगी, मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। मंत्रिपरिषद के जो हेड की बात तो हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद कितने टाइप होती है। तो मंत्रिपरिषद के 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनका जो कार्य है, ये कार्य है कि मुख्य रूप से सरकार को संचालित करने का काम करते हैं, सरकार को चलाने का काम। जैसे मान लो कि सरकार के रूप में हम देखते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो मंत्री होते हैं ना, उनके जो डिसीजन होते हैं, उनके निर्णय होते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें करते हैं। अगर मतलब ये कि सरकार का रूप जो हमारे सामने आता है ना, सरकार के रूप में अगर हम किसी को देखते हैं तो वो हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर के साथ में उसके मंत्रिपरिषद है। जैसे मान लो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो राजनाथ सिंह है, और जो हमारे विदेश मंत्री हैं ये हमारे एस जयशंकर हैं। ऐसे ही मतलब जो मुख्य मंत्री होते हैं ना, ये कैबिनेट में होते हैं। इनकी संख्या 15 या 20 के करीब होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो अन्य मंत्री होते हैं, जैसे राज्य मंत्री, दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं, वो राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री का क्या काम है, राज्य मंत्री वो काम करते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों ने शुरुआत किया था। मतलब ये कि जो अगर अतिरिक्त कार्यभार आ जाता है कैबिनेट के, तो उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। मतलब ये है कि अगर राजनाथ सिंह जी डिफेंस का काम संभाल रहे हैं तो उनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री भी हो जाएगा। राज्य मंत्री, कुछ ऐसे राज्य मंत्री भी होते हैं जिनका स्वतंत्र प्रभाव होता है, मतलब ये कि वो खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। और तीसरे होते हैं जो राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं, वो होते हैं उप मंत्री। उप मंत्रियों का कार्य होता है कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णयों को डिसीजंस को आगे उनके रूप में कार्य करना। मतलब उप मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्रियों का सहयोग करते हैं। प्रधानमंत्री की सहायता करता है कैबिनेट, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करता है, और उप मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्रियों की सहायता करता है। इसी प्रकार से हमने देखा कि जो राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये सारे 3 राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट की सहायता करता है। और कैबिनेट जो वर्ड है ये मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको ऐड किया गया है। और ये जो आर्टिकल 252 है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये हमें सरकार के मुख्य कार्य के रूप में हमारे काम में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर की जैसी शक्तियाँ होती है वैसे ही कैबिनेट मंत्रियों की शक्ति होती है, और मिनिस्ट्री पूरी सरकार को संचालित करने का काम करती हैं। मैं लास्ट में एक फैक्ट और आपको ये बता दूं कि जो मिनिस्टर होते हैं ये हमारी जो टोटल पार्लियामेंट है उसके 15% ही होते हैं, 15% ही होते हैं, 15% ही होते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में इसका उल्लेख पहले नहीं था। उसके बाद में 91 जो हमारा अमेंडमेंट है उसके द्वारा 2003 में इसकी जो संख्या है वो निश्चित कर दी गई है। कैबिनेट की जो संख्या होगी वो टोटल मंत्रियों के
टोटल सदस्य के 50% ही होगी, 15% ही होगी, ठीक है। 15% ही हमारे मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब हम लगातार जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम वीडियो डालते जाएंगे। आप इसको शेयर करते रहे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम एक नई शुरुआत करते हैं और आपके जो नॉलेज है इसको इंक्रीज़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।